एवरीवन, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें अब पढ़ाई तो प्रॉपर रूप से जो स्कूल्स में है हो नहीं रही है। इसी के तहत हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसने डिसाइड किया है कि अब तक कुछ जो है लेक्चर पहुंचाए जाएं। इसी के तहत हमने कुछ वीडियोस तैयार किए हैं जो लगातार अब तक पहुंचते रहेंगे और उसी के अंतर्गत यहाँ पे इंग्लिश का एक वीडियो आज मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये बेसिक लेवल का वीडियो है। इसके अंदर क्या है, जीरो लेवल से इंग्लिश के अंदर कुछ बताया गया है, तो आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसी भी क्लास के लिए आपको अगर पहले से जानकारी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे ये देखिए एबीसीडी जिसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो लिखी हुई है एबीसीडी, लेकिन ये ग्रामेटिकल रूप से सही नहीं है कि इनको हम एबीसीडी कहें। इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ये क्या होती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनका जवाब यहीं पे है जो हम बार बार से यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है अल्फाबेट, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक लेटर से क्या एक वर्ड बन सकता है, एक शब्द बन सकता है। लेटर का मतलब होता है अक्षर, वैसे लेटर का मतलब पत्र भी होता है, बट यहाँ पे क्या है अक्षर। दूसरा यहाँ पे क्या है एक वर्ड यानी एक शब्द से क्या एक सेंटेंस बन सकता है क्या, एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है क्या। इसके आगे लिखा हुआ है एक सेंटेंस यानी एक वाक्य, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। एक वाक्य से आगे लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, क्या एक पैराग्राफ बन सकता है क्या। पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है, यानी एक सेंटेंस होता है, क्या वो एक पैराग्राफ का निर्माण कर सकता है। पैराग्राफ का मतलब होता है उसके अंदर उसकी जो लंबाई होती है वो काफी ज्यादा होती है, उसके अंदर किसी डिटेल को पूरा बताया जाता है शुरुआत से लेकर लास्ट तक। ठीक है, इन सब का जवाब यहाँ पे हम लेंगे। सबसे पहले देखिए अल्फाबेट देखिए, यहां दो प्रकार से हमने एबीसीडी लिख रखी है जिन्हें हम सामान्य रूप से एबीसीडी बोलते हैं। ये देखिए ए से लेके जेड तक, इसमें 26 लेटर्स हैं। लेटर्स का मतलब अक्षर हैं। कहने का मतलब जब ये जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे वाई है, इसको अगर हम कहेंगे तो ये एक लेटर है, ये एक अक्षर है। एफ जी एच या कोई भी इनमें से अगर अलग अलग किसी को भी हम बोलेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये लेटर्स हैं। ठीक है, और जब हम ए से लेकर के जेड तक, इसको यदि हम कंप्लीट रूप से बोलते हैं एक साथ, यदि कोई पूछे कि ए से लेके जेड तक के जो 26 लेटर्स हैं उनको एक साथ किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं हम अल्फाबेट यानी वर्णमाला। कहने का मतलब इन सबको एक साथ जोड़ देते हैं हम, इनको एक ही नाम दिया जाता है और वो क्या होता है वर्णमाला। इनको एक साथ क्या कहा जाता है वर्णमाला यानी अल्फाबेट कहा जाता है। और दूसरा, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर अल्फाबेट क्या है एक होती है। अल्फाबेट क्या होती है एक ही होती है। किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट कितनी होती है एक ही होती है। दूसरा, एक लेटर इक्वल वन वर्ड, यानी एक लेटर से क्या एक वर्ड बन सकता है क्या, यानी लेटर से जैसे Z, इससे नहीं बन सकता। लेकिन कुछ ऐसे लेटर हैं जिनसे एक वर्ड बन सकता है। वर्ड का मतलब होता है जिससे कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे मान लो ए की बात करें तो ए का मतलब होता है एक, इसका मतलब ये कोई अर्थ दे रहा है, एक का अर्थ दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है एक वर्ड है। लेटर हुआ वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पे एक इसका काम कर रहा है, ये वर्ड का काम कर रहा है। इसका मतलब इसका जवाब ये है कि एक लेटर से एक वर्ड भी हो सकता है, यानी यस। यहाँ पे क्या जाएगा यस, यानी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है एक वर्ड, यानी एक वर्ड से क्या एक सेंटेंस हो सकता है क्या, एक वर्ड से एक सेंटेंस हो सकता है क्या। जैसे मैंने ये कहा नो, यस, ये एक एक वर्ड है, क्या ये एक सेंटेंस हो सकते हैं क्या। जी हाँ, ये बिल्कुल एक सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं।
ये कहा और सामने से जवाब आया यस, उसने कहा यस या फिर सामने वाले ने कहा नो, तो उसका मतलब ये हुआ अगर उसने यस कहा है तो उसने मुझे ये कहा है कि नहीं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, उसने ये बोला है, ठीक है ना, और उसने अपना जो सेंटेंस है वो पूरा कर दिया यस या नो के साथ, ठीक है। नो कहा है तो वो ये कहना चाहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, और यदि उसने यस बोला है तो वो ये कहना चाहता है कि यस यानी आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी यस और नो दोनों ही शब्द क्या है पूरे सेंटेंस का काम कर गए वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है एक सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा सेंटेंस नहीं माना जाएगा। जहां फुल स्टॉप आ जाता है यानी डॉट आ जाता है वहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, और एक सेंटेंस है वो अपना एक मैसेज छोड़ता है, कंप्लीट मैसेज, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, बात पूरी हो गई कि मैं स्कूल जा रहा हूं, बात पूरी हो गई, मैसेज मिल गया हमें, इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है। यहां पे देखिए आप, एक सेंटेंस बराबर एक पैराग्राफ कैसे हो सकता है। पैराग्राफ का मतलब होता है अनुच्छेद, जिसमें कोई बात पूरी कर दी जाए, यानी एक पैराग्राफ के अंदर एक बात पूरी कर दी जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि एक सेंटेंस जो है क्या उसमें केवल एक ही सेंटेंस में एक पूरा पैराग्राफ लिखा जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है, यस। इसका आंसर भी क्या होगा, यस, कि एक सेंटेंस में एक पूरा पैराग्राफ लिखा जा सकता है। कैसे, यहां पे उदाहरण दिया हुआ है, ये देखिए, क्योंकि यदि एक सेंटेंस पूरा होगा वहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा, और जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा वो क्या है, एक ही सेंटेंस माना जाएगा। बीच में चाहे कॉमा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या है, वहां पे स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं। हैविंग बीन सीन माय फादर, कोमा, यहाँ पे सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, ये केवल कोमा है। हु वॉज स्टैंडिंग एट ए शॉप नेक्स्ट टू द सिनेमा हॉल वेयर आई वॉज बाइंग टिकट्स फॉर द मूवी, ये यहां पे फिर कोमा है, यहां पे फिर कोमा है। आई गोट स्क्रैच ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बट ही डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल, यानी कहीं पर भी इसमें फुल स्टॉप नहीं आया है, यहां पर आकर के फुल स्टॉप आया है। कहने का मतलब सेंटेंस यहां पे आके पूरा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। यहाँ पे हालांकि कोमा आया है, यहाँ पे भी कोमा आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे वाक्य रुक गया है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक क्या है, ये एक पैराग्राफ है। इसका मतलब देखिए, अब शुरू से दोबारा थोड़ा समझते हैं। अल्फाबेट है, अल्फाबेट इंग्लिश में एक ही होती है, जिसे सामान्य भाषा में आप एबीसीडी कहते हो। ए से लेकर के जेड तक के जो 26 लेटर्स हैं, यानी अगर इनको अलग अलग बोलोगे आप, ए बी सी, ये सारे क्या, ये सी, ये क्या है, एक लेटर है, ये एफ, ये एक लेटर है। और अगर इन पूरे 26 लेटर्स को कोई पूछे कि इनको मिलाकर के एक नाम क्या दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, यानी उसे अल्फाबेट कहा जाएगा। दूसरा, एक लेटर, केवल एक लेटर, ठीक है, एक अक्षर क्या एक वर्ड बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है, इसका आंसर यस है। कैसे बना सकता है, देखिए, जैसे मान लो यहां पे लिख दिया जाए दिस इज ए पेन, यहां पे लिख दिया जाए दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, यह एक पेन है, तो यहां पे इसका अर्थ क्या आ रहा है, एक। ये वैसे तो एक लेटर है, लेकिन यहां पे अर्थ क्या आ रहा है, एक। इसका एक का मतलब क्या है, एक। इसका मतलब वर्ड वो होता है जिसका कोई अर्थ आए। यहाँ पे ये लेटर के रूप में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एक वर्ड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एक वर्ड बराबर एक सेंटेंस, सॉरी, एक लेटर बराबर एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। और जैसे वन वर्ड यानी एक वर्ड बराबर एक सेंटेंस, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कहा गया, ये जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, ये कहा गया, और सामने वाले ने हमें कहा यस, आंसर के रूप में क्या कहा हमें, यस। यस क्या दिया,
इसका मतलब वो ये कहना चाहता है यस आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। उसने एक ही शब्द में क्या कर दिया, एक सेंटेंस पूरा कर दिया उसने। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है। आगे एक सेंटेंस बराबर एक पैराग्राफ, जो आपको अभी अभी मैंने बताया था। फुल स्टॉप यहाँ पे आया है, इसका मतलब जहां पे फुल स्टॉप आ जाता है वहां पे क्या हो जाता है, एक पूरा हो जाता है सेंटेंस, बीच में कहीं नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या है, एक पैराग्राफ के रूप में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। एक और शब्द आता है, एक और शब्द आता है पेनग्राम, जिसकी स्पेलिंग होती है PANGRAM। पेनग्राम, पेनग्राम क्या होता है? पेनग्राम अंग्रेजी का एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ये जो A से लेकर के Z तक के जो 26 लेटर्स हैं, एक ही सेंटेंस में 26 लेटर एक साथ आ जाते हैं। एक ही सेंटेंस होता है कंप्लीट जिसमें 26 लेटर आ जाते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, उसे इंग्लिश में पेनग्राम बोला जाता है। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेनग्राम कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ पेनग्राम का, कि पेनग्राम आखिरकार होता क्या है। पेनग्राम का उदाहरण देखिए आप, पेनग्राम का उदाहरण है जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स, द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog। यानी ये वाक्य है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसको आप चेकआउट कर लेना, इसको चेकआउट कर लेना आप यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा एक सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसके अंदर आपको ABCD के यानी अल्फाबेट के 26 लेटर्स यहां पे एक साथ मिलेंगे एक ही सेंटेंस में। कैसे, देखो इधर, ये T रहा, एक हो गया, H 2 हो गया, E 3 हो गया, Q 4 हो गया, ठीक है, U 5, ठीक है, I 6 हो गए, C 7 हो गए, K आया 8 हो गए, ठीक है, B 9 हो गए, R 10 हो गए, O 11 हो गए, W 12 नंबर, N 13 नंबर हो गया, F 14 नंबर हो गया, O पहले आ चुका है, इसको छोड़ दो, X 15 नंबर हो गया, J नहीं आया है तो यहाँ पे 16 नंबर हो गया, U भी पहले आ चुका है, इसको छोड़ दो, रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना, रिपीट करेंगे 26 से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए M, ये 17 नंबर हो गया, P हो गया 18 नंबर, ठीक है, और S हो गया 19 नंबर, O भी आ गया, फिर से काट दो 20 नंबर, V हो गया, E भी आ चुका है पहले, R नहीं आया पहले, R नहीं आया, ये 21 नंबर हो गया, T H ये पूरा पीछे आ चुका है, द शुरुआत में आ गया ना, ठीक है, L नहीं आया है तो ये 22 नंबर हो गया, ठीक है, A नहीं आया 23 नंबर हो गया, Z भी नहीं आया 24 हो गया, Y भी नहीं आया 25 हो गया, ठीक है, और O आ चुका है पहले, और कौन सा आ गया, ब्राउन द क्विक, नहीं एक इसमें मिस्टेक हो गई, बीच में काउंटिंग में गलती है कहीं कहीं, जैसे रिपीट कर दिया किसी सेंटेंस को, हाँ वो लेटर्स को हम, एक ही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई, ये 15 16 17 18 हो गए, ये 19 20 21, ये 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, ये भी आ गया, और क्विक जंप्स डॉग, और ये D जो है क्विक फॉक्स, D जो है ये 26 हो गया, ठीक है। इसको ढंग से काउंट करके देखना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ रहा है, लेकिन ये 26 इसमें रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, इसमें 26 रिपीट हो जाते हैं, जैसे ये 3 तो ये हो गए, ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 ही हो गए, और ये 11 नंबर होगा, यहाँ पे मिस्टेक थी, 11
ये 12 होगा, ये 13, ये 14 होगा, ये 15, 16, 17, 18, ये 19 हो जाएगा, ये 20, 21, 22, 23, 24, ये 25 और ये 26। को फिर काट दो क्योंकि पीछे रिपीट हो रहा है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जो 26 लेटर को अपने अंदर समेटे हुए होता है। कहने का मतलब एक ही सेंटेंस में 26 लेटर्स क्या है, रिपीट हो जाते हैं, बार बार जो आता है उसको काट देते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो आता ही आता है। यहाँ पे 26 आए हैं एक साथ, उसे बोला जाता है पेनग्राम इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा एक कंसेप्ट और होता है, एक शब्द आप बार बार इंग्लिश में देखते हो जिसे आप बोलते वक्त क्या गलती करते रहते हो, वो जो शब्द होता है वो ये होता है, ये जिसे आप कभी कभी तो कहते हो ये द है और कभी कभी कहते हो ये दी है, ऐसा बोला जाता है। कब बोला जाता है ये दी और कब बोला जाता है द, इसको हम एनालाइज करके देखते हैं यहाँ पे कि कैसे ये होता है। देखिएगा ध्यान से, इसे कभी कभी तो कहा जाता है द, जैसे कभी कभी द बोल देते हैं इसको, ठीक है, और कभी कभी बोलते हैं इसको दी, ऐसे भी बोल देते हैं और ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। इनको ऐसे बोला जाता है, समझ गए बात। दो तरह के कंसेप्ट हैं यहाँ पे कि ये बोलें, ठीक है, और सामान्यतः हम इंग्लिश में इन दोनों में से कुछ भी बोलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कंसेप्ट क्या है, बोलते रहते हैं, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बोलते रहते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल रूप से ये गलत है। कब तो द बोला जाता है और कब दी बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने लिखा है यहाँ पे ये और ये दो शब्द लिखे हैं, ये एंड है, END एंड, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने बॉय, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं कहूंगा दी एंड, इसको मैं कहूंगा दी और इसको कहूंगा द। कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी इस शब्द के बाद जो स्पेलिंग आती है उसका साउंड वोवल से शुरू होता है, ठीक है ना, स्वर से शुरू होता है। जैसे साउंड शुरू होना चाहिए, न कि लेटर शुरू होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। जैसे लेटर तो ई, इसमें तो क्या हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है, ई वोवल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्या है, साउंड किसका आना चाहिए, वोवल का आना चाहिए, और उससे अगर पहले लगा हुआ है ये शब्द तो ये दी बोला जाएगा वहां पे, ठीक है। स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बॉय, बॉय में बै से शुरुआत हो रही है, बै से क्या है, साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब ये क्या बोला जाएगा, यहाँ पे द बोला जाएगा। ये इनका अंतर रहता है। यदि इस शब्द के बाद कोई ऐसी स्पेलिंग आती है जो क्या है, वोवल साउंड देती है, तब तो इसको दी बोलते हैं। और यदि इसके बाद, इस स्पेलिंग के बाद कोई ऐसी स्पेलिंग आती है जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना, व्यंजन कैखड़े से संबंधित होता है, तो फिर क्या बोला जाता है, इसको द बोला जाता है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब दो शब्दों का अंतर और बताता हूं आपको मैं यहाँ पे। आप एक शब्द बार बार परीक्षा में बोलते हो, ये शब्द ज्यादातर बोला जाता है, जबकि ये गलत होता है। एक होता है TOUGH टफ, और दूसरा होता है HARD हार्ड। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जब परीक्षा कक्ष से बाहर आते हैं और अगर मान लो कोई पेपर है, मैथ का है, इंग्लिश का, हिंदी का, कोई भी, अगर थोड़ा सा मान लो कठिन होता है, क्वेश्चंस किसी बच्चे को कम आए, उसमें से पूरे नहीं कर पाया, तो वो बाहर आके कहता है पेपर बड़ा हार्ड था, ठीक है ना, ऐसा बोलता है। वो गलत बोल रहा है, पेपर हार्ड नहीं होता है कभी। हार्ड तो ये व्हाइट बोर्ड है, ये हार्ड है, ठीक है ना, ये हार्ड है। ये क्या है, टफ। पेपर क्या होता है, टफ होता है। टफ का मतलब होता है जटिल, यानी आपके दिमागी रूप से क्या है, आपको क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाए, पेपर जटिल था, आपके क्वेश्चन क्या थे, टफ थे। इसलिए हमें वहां पे क्या बोलना चाहिए कि पेपर तो क्या था, टफ था, ठीक है ना, न कि हार्ड था। ये भी एक अपनी क्या है, अमूमन क्या है, मिस्टेक रहती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लगातार अब जो वीडियो अपलोड करने का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। आई थिंक आप घर में सेफ होंगे। जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी 3 तारीख तक इसको अनाउंस किया गया है, तो आई थिंक आप खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और ऐसी आशा के साथ मैं आपको विश करता हूं कि आप घर पे ही स्टे करें, बाहर न निकलें, ठीक है, और पढ़ाई का भी ध्यान दें। जैसा कि कुछ दिनों से पढ़ाई छुट्टी हुई होगी आई थिंक आपकी,
तो पढ़ाई का भी ध्यान दें और लगातार आप तक जितना हो सके हम वीडियो लेक्चर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड बाय।